हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। डबल बॉटम पैटर्न। ये पैटर्न बिगनर से लेकर एडवांस ट्रेडर तक के लिए काफ़ी यूजफुल है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई डबल बॉटम। तो हम डबल बॉटम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो डबल बॉटम के लिए क्या है कि सबसे पहले एक कोई डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद में प्राइस क्या है कि कोई एक सपोर्ट पर रुकना चाहिए, फिर उसके बाद में प्राइस ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाने के बाद में जब प्राइस दोबारा गिरता है और दोबारा से फिर उसी सपोर्ट पर प्राइस रुकता है, तो हम समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या है कि ये डबल बॉटम हो सकता है। तो ये क्या है, डबल बॉटम। अब पॉइंट उठता है कि हाउ टू ट्रेड डबल बॉटम। हम डबल बॉटम को ट्रेड कैसे करें। तो सबसे पहले क्या है कि डबल बॉटम पर हमें क्या है, सबसे पहले डाइवर्जेंस दिखने चाहिए। और डाइवर्जेंस हम किस में देखते हैं, आरएसआई और एमएसीडी में। तो हमें आरएसआई और एमएसीडी में बुलिश डाइवर्जेंस दिखने चाहिए। तो आरएसआई एमएसीडी में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम अगर देखते हैं तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर लोअर लो किया है। और यहाँ पर अगर इंडिकेटर में देखें तो इंडिकेटर में क्या कर रहा है, प्राइस लोअर हाई कर रहा है। प्राइस ने क्या किया है, लोअर लो किया है, और इंडिकेटर ने क्या किया है, लोअर हाई किया है। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, लोअर लो किया है, और इंडिकेटर ने लोअर हाई किया है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बुलिश डाइवर्जेंस हो गया। अब होता है कि हमने बुलिश डाइवर्जेंस तो पहचान लिए। अब क्या होना चाहिए, डबल बॉटम के पास में हमें यहाँ पर क्या है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम अगर देखें तो ये एक हैमर सा है, उसके बाद में एक ये न्यूट्रल कैंडल है। तो यहाँ पर ये एक बुलिश कैंडल थी। तो यहाँ पर क्या, एक ये मॉर्निंग स्टार जैसा बना था। उसके बाद में क्या, फिर दो न्यूट्रल कैंडल बनी, फिर बुलिश कैंडल बनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस कैंडल के नीचे। जो ये लो है, इस लो के नीचे क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ये इस कैंडल पर हम एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाते हैं तो इस कैंडल के नीचे क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस है, और ये जो हाई है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, 1:3 लगभग 1:4 तक आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हमने रिस्क रिवॉर्ड देख लिया, एंट्री का सोच लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया, टारगेट लगा लिया। अब बात उठती है कि हमें क्वांटिटी कितनी उठानी है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर 1% का लॉस है तो 4% का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम 1,000 का लॉस ले सकते हैं तो यहाँ पर हमें 4,000 का प्रॉफिट होगा। अगर हम 4,000 का लॉस ले सकते हैं तो 4 को 16,000 का प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या होगा कि 1% का लॉस होगा और 4% का प्रॉफिट होगा। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, उतनी क्वांटिटी उठानी है। जितना हमारा स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं उतनी ही क्वांटिटी हमको उठानी है। तो इसने क्या किया, एक ही कैंडल पर टारगेट अचीव कर दिया। ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, फर्स्ट एंट्री हो गई। तो दूसरा ट्रेड हम कहां पर ले सकते हैं, इस नेक लाइन के ब्रेक करने के बाद में। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्या है कि अगर इस कैंडल के लो के नीचे रखेंगे तो यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कैंडल के मीडियन पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस कैंडल के मीडियन पर स्टॉप लॉस रखे, यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं, और यहाँ से ये टारगेट यहाँ पर होगा। तो अगर हमारा ये टारगेट है तो यहाँ पर क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड सेट नहीं बनेगा। अगर ये जो रेसिस्टेंस है, अगर ये टारगेट होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड सेट नहीं होगा। तो हमें पता है कि हमारा स्टॉप लॉस ये है और टारगेट ये है। तो हमें अगर यहाँ पर कहीं पर एंट्री मिलती है, अगर हमें समझ लें कि ये हमारा क्या है, ये स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है। हमने क्या देखा कि ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और ये टारगेट हो गया। तो अगर हमको यहाँ पर कहीं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यहाँ पर क्या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, और यहाँ पर हम अगर एंट्री डाल देते हैं, यहाँ पर अगर हमको एंट्री मिल जाती है, तो हम इस ट्रेड में एंटर क्यों नहीं कर सकते हैं। जब हमारा स्टॉप लॉस फिक्स है तो क्या कर सकते हैं, हम इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, और ये हमारा टारगेट हो सकता है, ये स्टॉप लॉस है। हमेशा हमें अपना रिस्क पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क क्या है और टारगेट क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे स्टॉप लॉस के पास में अगर एंट्री मिलती है तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। ये मैं आपको एक समझाना चाह रहा था। हमने यहाँ पर दो सेटअप देखे।
हमने यहाँ पर क्या दो सेटअप देखे, यहाँ पर एक एंट्री ये थी और एक ये नेक लाइन पर एंट्री थी। यहाँ पर क्या है, एक बड़ी कैंडल थी तो स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है रेसिस्टेंस है, ये टारगेट हो गया। तो ये अगर टारगेट है तो हम क्या कर सकते हैं, ये टारगेट है और ये स्टॉप लॉस है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एंट्री थोड़ा नीचे मिल जाती है तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दूसरा सेटअप हो गया। तो अब बात करते हैं प्रो टिप्स की। तो प्रो टिप्स में है, सबसे पहले क्या है कि हमें वॉल्यूम पर ध्यान देना चाहिए। जब नेकलाइन तोड़ती है तो क्या वॉल्यूम हाई होना चाहिए, तो हम वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम देखते हैं तो इसने नेकलाइन को क्रॉस किया तो वॉल्यूम हाई है। यहाँ पर क्या वॉल्यूम तो बहुत ही ज्यादा है। दूसरा पॉइंट है कि पैटर्न को हमें बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, मिनिमम आवरली, डेली, वीकली में। तो हम डेली में देख रहे हैं तो बड़ा टाइम फ्रेम है। अगर हम इस ट्रेड की बात करें, यहाँ पर अगर हम इस ट्रेड में यहाँ पर एंट्री लेते हैं और ये हमारा टारगेट है तो, और ये स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर क्या 1:1 हो रहा है, तो हम इस ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। अगर हमको एंट्री नीचे मिलेगी तो हम इस ट्रेड में एंटर करेंगे। अगर हमको एंट्री नीचे नहीं मिलेगी तो हम इस ट्रेड में क्या एंटर नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रख, तो हमेशा क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मिनिमम 1:2 तो होना ही चाहिए। 1:2 से कम होगा तो हम ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। तो ये हो गया प्रो टिप्स। तो दोस्तों ये था डबल बॉटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट में लिखें कि आप नेक्स्ट कौन सा पैटर्न समझना चाहते हैं। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।